ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने आप को जल्द से जल्द क्यों ठीक करना चाह रही हूँ। वैसे तो हर लेडीज़ को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, हर माँ को। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही परेशानी में घिर गई हूँ और मतलब थोड़ा भी मुझे ध्यान नहीं रहा। बच्चे को जन्म देना ही काफ़ी नहीं होता है। बच्चे को सही से पालना, परवरिश करना और पढ़ाना लिखाना, उसका फ्यूचर बनाना और जो भी है हर टाइम पे माँ का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं थोड़ी सी गलती कर दी और बस बड़ी बेटी के भरोसे मैं छोटी बेटी को छोड़ रही थी और बड़ी बेटी को पता नहीं भगवान के भरोसे छोड़ रही थी। लेकिन ये मेरे लाइफ का सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक था जो मैं कर रही थी। और अब अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत मतलब सुधार भी चुकी हूँ। मतलब किसकी भी गलती हो, मुझे नहीं पता किसकी गलती रही नहीं रही, लेकिन कम से कम इन दोनों बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी। मुझे इनका ध्यान रखना चाहिए था और जिसकी वजह से मैं काफ़ी अब इलाज करा रही हूँ और इलाज के साथ साथ मैंने बताया कि मुझे वैसे जॉब की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा है कि मैं सब कुछ घर बैठे ही जितना हो सके एक मिडिल क्लास का मैं कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इन दोनों बच्चे के फ्यूचर के लिए खासकर मतलब खाना पीना तो देखिए महंगाई है, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम पढ़ाई के मामले में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है दोनों बच्चों के लिए। सभी माँ को ये चीज़ सोचना ही चाहिए। आजकल दान दहेज से ज़्यादा अच्छा है कि आप बेटा हो या बेटी हो, अगर आप ठीक ठाक से अच्छे से पढ़ा दिए तो वही सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, वही सबसे बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा एक माँ के लिए, एक पेरेंट्स के लिए। तो किसी वजह से मेरी दोनों बेटी के पापा का काम नहीं है, मतलब ना के बराबर है, बहुत ही कम है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं। मैं काफ़ी कुछ उपाय भी की हूँ और बताई हूँ कि मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ मतलब सिर्फ रिश्ते ही ख़त्म नहीं हुए। जो काम जिस काम के सहारे लोग अकेले भी जी सकता है, परिवार का साथ होना तो देखिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन पैसे के बिना जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन पता नहीं कौन क्या किया, हमें भी समझ नहीं आया। हम लोग मतलब चारों तरफ से मतलब एक तरह से मतलब पूरी फैमिली को ही ख़त्म करने के सोच लिया था और काफ़ी का हद तक कामयाब भी हो गया। लेकिन भगवान की देखिए मर्ज़ी, देखिए जो पूजा पाठ मैं खुद नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज देखिए मेरी छोटी बेटी भी पूजा कर रही है और बड़ी बेटी, हस्बैंड तो करते ही थे, वो लोग भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कितना भी कोई कुछ कर ले, अगर हाँ अगर भगवान से दूर कर दिया तब तो आप खुद को या अपने परिवार को बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक सबसे अच्छा उपाय है भगवान के शरण में जाना। ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के दिन रात बस पूजा पाठ ही करते रहिए या शरीर को बर्बाद करके फास्ट व्रत रखिए, जो कि मैंने बहुत किया लाइफ में। आज सोचिए उसी सब की वजह से मैं बची हूँ, या मेरा परिवार देखिए बिना काम काज के भी ठीक ठाक चल रहा है और आगे भगवान ने चाहा तो और ठीक ही चलेगा। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके मैं अपने आप को ठीक करूँ। एक्सरसाइज वगैरह हाथ का पूरा करती हूँ कि जल्द से जल्द हाथ ठीक हो जाए और खाने पीने पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और बेटी का ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि चलो कम से कम अपना तो सब कुछ कर रही है। और बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा साथ, मैंने पहले भी बोला कि पहले काफ़ी दिनों से दे रही है और भगवान करे ये दोनों बहन ऐसे ही हमेशा साथ रहे। और बस मुझे बड़ी बेटी ने एहसास कराया कि वो वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी हो चुकी है
और मुझे लगा जब वो मतलब अपने आप को अपना फ़र्ज़ निभा सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो अगर बहन का बेटी का फ़र्ज़ निभा रही है तो मुझे भी साथ देना चाहिए। और मतलब कमज़ोरी के कारण या रात में ज़्यादा काम करने जगने की वजह से मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठती थी और कई दिनों तक छोटी मतलब बड़ी बेटी कॉलेज जबकि 9-10 बजे जाती थी फिर भी मैं उतना खाना वाना नहीं बना पाती थी। लेकिन अब कम से कम जॉब तो चलो बात की बात है, अभी बेटी को मैं जितना हो सके मैं अपना दोनों बेटी को ध्यान दे रही हूँ और थोड़ा सा जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ और यही सब है। और मतलब एक वीडियो बनाऊंगी कि इंसान को अलार्म नहीं जगाता है, इंसान की जब जिम्मेवारी आ जाती है तो अपने आप जगा देता है। और जब से मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई और बड़ी बेटी संभालने लगी या मैंने काम वाली लगा लिया था खाना पीना बनाने के लिए, सब काम करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी और खाना वाना मतलब बनाती थी लेकिन लेट बनाती थी। अब थोड़ा सा टाइम से उठ के और कोशिश करूँगी कि बड़ी बेटी से भी पहले उठ के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ ताकि बड़ी बेटी को भी कम काम करना पड़े और दोनों को ही ध्यान मतलब देना है। और इस तरीके से अब हम लोग सारा काम कर रहे हैं ताकि जब मैं जॉब करूं तो दोनों बेटी को कोई परेशानी ना हो और आराम से एक दूसरे को संभाल ले, एक दूसरे को मतलब साथ दे। छोटी बेटी का खाना पीना थोड़ा सा जब स्कूल से आती है तो कर ले। बस प्रॉब्लम होगी कि बड़ी बेटी मेरी 5 बजे आएगी और ये छोटी वाली अभी 12 साढ़े 12 में ही आ जाती है। तो बीच का देखिए क्या रास्ता निकलेगा अगर मैं ज्वाइन करती हूँ। बाकी कुछ लोग हैं जो कि मुझे समझा रहे हैं कि जैसे घर से अभी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उस हिसाब से बस थोड़ा सा और मेहनत करके घर से ही काम करो जब तक बच्चा और बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि अभी बच्चे को बहुत ज़रूरी है माँ का साथ रहना। तो देखिए क्या होता है। अगर इसी बीच में मतलब मेरे हस्बैंड कुछ काम करने लग जाते हैं, अगर वो संभाल लेते हैं तो हो सकता है मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन तो देखिए मैं करूँगी क्योंकि आप मेहनत से अपने बच्चे का भविष्य बदल सकते हैं। बाकी तो देखिए बच्चे की किस्मत है और करना चाहिए। अगर हम में क्षमता है तो हर लेडीज़ को करना चाहिए अपने हिसाब से, हर बच्चे को करना चाहिए। ये स्कूल से आई है टिफ़िन, क्योंकि अभी छोटी है तो स्कूल में खा के नहीं आई थी, तो मैंने टीवी लगा दिया कार्टून और जो भी नाश्ता मैंने दिया था ब्रेकफास्ट वो अभी सोचिए 1 बजे खा रही है। तो वही सब है कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो खाना पीना में प्रॉब्लम तो आएगी। वैसे ही काफ़ी ये लेट खाना शुरू की है तो मतलब ज़रूरी है मेरा रहना, मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक माँ को आज की डेट में पैसे का हर चीज़ फैसिलिटी देना भी बहुत ज़रूरी है। और हर काम मैं बोली ना, हर चीज़ के लिए मैं बड़ी बेटी के भरोसे सोचिए मैं ऊपर ही जाने को सोच ली थी जितना मेरा तबीयत ख़राब था और मैं रिलैक्स थी। मैं मतलब सोच ली थी कोई बात नहीं, छोटी बेटी के लिए कोई है, लेकिन बड़ी बेटी के लिए मैं भूल गई थी कि आज मैं भी एक बेटी हूँ, माँ हूँ। लेकिन फिर भी देखिए मुझे भी अपनी माँ की इस टाइम भी ज़रूरत होता है। कभी कभी महसूस होता है कि काश माँ साथ रहती तो अच्छा है। तो पता नहीं क्यों मैं ये गलती कर बैठी और अपनी बड़ी बेटी को ही इतना बड़ा मान ली थी, क्योंकि जिम्मेवारी बहुत निभाने लगी थी और अभी भी निभा रही है। तो इसलिए मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मतलब मुझे दोनों बेटी के लिए जल्द से जल्द ठीक होना है और ठीक होने के साथ साथ अपना और ज़्यादा फ़र्ज़ निभाना है और जॉब करके एक एक जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो मैं सारा चीज़ अपने दोनों बेटी की सारी इच्छा पूरी करूं। बस मेरी बस यही इच्छा है।